मेरे पार्सल को बिना पूछे खोलकर लाखों की कीमत वाले मेरे लिमिटेड एडिशन कलेक्टिबल को बेरहमी से तोड़ दिया गया। जब मैं उसके टूटे हुए हिस्से लेकर मुआवजा मांगने पहुंचा तो पड़ोस की बुजुर्ग औरत ने एक पैसा देने से इनकार कर दिया, उल्टा जमीन पर लेटकर हंगामा करने लगी और मेरे चेहरे को नाखूनों से नोच डाला। फिर उसने मुझ पर ही आरोप लगा दिया कि मैं एक नाबालिग बच्चे को धमका रहा हूं। बाद में वो अपने रिश्तेदारों को लेकर मेरी कंपनी पहुंच गई, वहां बैनर लगाकर तमाशा किया और मेरी नौकरी तक छिनवा दी। एक दिन सीढ़ियों में बहस के दौरान उसके बिगड़ैल पोते ने जानबूझकर मुझे पैर अड़ाकर गिरा दिया। मैं सीढ़ियों से लुढ़क गया और हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं उस दर्दनाक हादसे से पहले के समय में वापस आ चुका हूं। इस बार मेरे दिमाग में एक योजना थी। मैंने जानबूझकर अपने दोस्त के लिए रखवाया गया एक कीमती प्राचीन नीला सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान घर के बाहर रख दिया। पैकेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नाजुक सामान, कृपया हाथ न लगाएं। लेकिन मैं जानता था सामने वाले फ्लैट में रहने वाली वह लालची दादी और उसका बिगड़ैल पोता किसी और का पार्सल देखकर खुद को रोक नहीं पाएंगे। उन्हें सरप्राइज बॉक्स खोलने का बहुत शौक था, है ना? तो इस बार मैंने उनके लिए 80 लाख रुपए का एक सरप्राइज बॉक्स तैयार किया था। उसी समय मैं भारी लकड़ी का बक्सा दरवाजे के बाहर रख रहा था कि सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला। बूढ़ी औरत वांग छुई हुआ अपने पोते ज्याहाओ का हाथ पकड़े अकड़ते हुए बाहर निकली। अरे ये क्या खरीद लाया है? इतना बड़ा बक्सा बीच रास्ते में रख दिया, लोग चलेंगे कैसे? जरा भी तमीज नहीं है। मेरे पिछले जन्म में इसी छोटे शैतान ने मुझे पैर अड़ाकर सीढ़ियों से गिराया था। हालांकि उस घटना में अभी कई महीने बाकी थे, लेकिन इन दोनों की शक्ल दोबारा देखते ही मेरे अंदर घिन की लहर दौड़ गई। पहले मुझे लगता था कि यह औरत सिर्फ लालची है, लेकिन बाद में पता चला इसकी बेशर्मी और क्रूरता की कोई सीमा ही नहीं थी। यह अपने पोते के अपराधों को भी बढ़ावा देने से नहीं हिचकिचाती थी। अच्छी बात यह थी कि मुझे समय रहते दूसरा मौका मिल गया, वरना मुझे अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी पड़ती। मैंने शांत स्वर में कहा, यह मेरा सामान नहीं है, मैं अपने बॉस की एक बेहद कीमती चीज अस्थायी तौर पर रख रहा हूं, अभी अंदर ले जाऊंगा। ये बहुत नाजुक है, अगर टूट गया तो तुम्हारा पूरा परिवार घर बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। अपने पोते को संभाल कर रखना, इसे हाथ लगाने की गलती मत करना। अगर उसमें जरा भी समझ होती तो वह अपने पोते को लेकर तुरंत वहां से चली जाती, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वह बदनाम थी, जिद्दी, ढीठ और बेहद स्वार्थी। मैं जितना उस सामान को कीमती बताता, उसकी जिज्ञासा और जलन उतनी ही बढ़ती जाती। वह हंसकर बोली, अरे बस भी कर, तू खुद एक मामूली नौकरी पेशा आदमी है, कौन सा बड़ा मालिक तुझ पर इतना भरोसा करेगा? एक लकड़ी का बक्सा ही तो है, कितने का होगा? हमें डराने की कोशिश मत कर। फिर उसने अपने पोते से कहा, चल बेटा, इस कंगाल की बातों पर ध्यान मत दे, हमसे जलता है। इसका बक्सा टूट भी गया तो मुझे क्या? जो चीज बाहर रखी हो वो तो कूड़ा ही मानी जाती है, मैं चाहूं तो अभी खोल दूं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बार हाथ लगाकर तो देखो, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये कहकर मैं घर के अंदर चला गया, लेकिन मैंने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया। जानबूझकर एक बहुत छोटी सी दरार खुली छोड़ दी। मैं प्रवेश द्वार की छाया में खड़ा हो गया। दरवाजे के फ्रेम में छिपाए गए 4 के पिनहोल कैमरे की स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। जैसा मैंने सोचा था, वांग छुई हुआ वहां से गई नहीं, उल्टा इधर उधर देखकर चुपके से बक्से के पास पहुंच गई। उसने पोते को हल्का सा धक्का दिया और धीमी आवाज में कहा, जा, जब तक वो अंदर व्यस्त है डिब्बा खोल कर देख, पता तो चले अंदर क्या है। अगर कोई कीमती चीज निकली तो चुपचाप घर के अंदर ले आएंगे। आखिर बाहर रखा है, मतलब किसी का नहीं है। स्क्रीन पर उनकी हरकतें देखकर मैं मुस्कुराया, गुस्से से नहीं, उत्साह से, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था अब आगे क्या होने वाला है। पिछले जन्म में भी ठीक इसी समय मेरा एक पार्सल गायब हुआ था। वह एक लिमिटेड एडिशन कलेक्टिबल था, जिसे पाने के लिए मैंने 6 महीने इंतजार किया था और अनगिनत लोगों से मदद मांगी थी। जब मैं पैकेजिंग के फटे हुए टुकड़ों और बिखरे हुए थर्मोकोल का पीछा करते हुए उनके घर पहुंचा तो देखा ज़ियाओ हाथ में बड़ी कैंची लिए मेरे कलेक्टिबल को टुकड़े टुकड़े कर रहा था और हर कट के साथ जोर जोर से हंस रहा था। ये टूटा हुआ प्लास्टिक 8,000 का है, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? हमसे पैसे ऐंठना चाहता है? तभी उसकी दादी चीखते हुए बोली, बच्चा है, थोड़ा खेल लिया तो क्या हो गया, इतनी सी बात पर पैसे मांग रहा है। फिर वह पागलों की तरह मेरी तरफ झपटी और अपने लंबे नाखूनों से मेरा चेहरा लहूलुहान कर दिया। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि बाद में उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। रो रो कर कहने लगी कि एक जवान आदमी ने एक नाबालिग बच्चे और एक अकेली बुजुर्ग औरत को धमकाया है। पुरानी इमारत होने की वजह से उस समय गलियारे में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और इसी वजह से पूरा मामला एक उलझी हुई अधूरी सच्चाई बनकर रह